नमस्कार दोस्तों अभी आप लोग थंबनेल देखे हैं। इसी विषय में बात करने जा रहा हूं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं उसी विषय में बात करूंगा वीडियो में। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय की बात है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। जब से ये दो एक्ट आए हुए हैं 498A, ये जब कोई व्यक्ति शादी करके आता है और पत्नी नाखुश रहती है पति से, उसके बाद पूरे घर वालों को प्रताड़ित करने के लिए, अपने ऊपर क्रूरता के लिए जब FIR करती है तो 498A लगता है। और ये एक संगीन एक्ट है महिला के लिए। और SC/ST एक्ट, जब कोई व्यक्ति किसी आरक्षित वर्ग के ऊपर कोई भी दुर्व्यवहार करता है तो उस पर ये एक्ट लगता है। और ये दोनों एक्ट इतने खतरनाक हैं कि अगर FIR हुई तो डायरेक्ट आपको उठा लिया जाता है, कोई पूछताछ उसमें नहीं है, डायरेक्ट उठा लिया जाएगा, पहले जेल। दोनों एक्ट के विषय में बात करूंगा और दोनों में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उस चीज को बता रहा हूं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, थोड़ा मैटर दो प्रकार के हैं तो थोड़ी सी बड़ी होगी, हल्की सी बस हो गया, नहीं तो बिल्कुल साथ में वीडियो बनेगी और आप लोगों को पूरा डिटेल इसमें मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता है तो मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। छोटा मैटर होगा तो मैं उसको कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर होगा तो वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना होगा। ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही वीडियो बनाऊंगा आप लोगों तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। जब कोई व्यक्ति शादी करके पत्नी को घर लाता है तो आज के टाइम पे क्या है कि पत्नी अगर पति से खुश है तो ठीक है, नहीं खुश है तो वो पूरे घर वालों को फंसा देती है, पूरे घर वाले जेल काटते हैं। इस मैटर को देखते हुए 498 एक्ट पत्नियों के लिए लाया गया, क्योंकि पत्नियों के साथ हकीकत में क्रूरता की जाती थी। बहुत से लोग हैं कि सच में करते हैं। उस चीज को देखते हुए, बहुत संगीन अपराध को देखते हुए कि महिलाओं के साथ ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो यह एक्ट को लाया गया। तो इस एक्ट को महिलाएं अपने ढाल के रूप में न यूज करके उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगी। मतलब कि पति से संबंध सही नहीं है तो पति को फंसाना है, उसके चाचा दादा नाना नानी जितने भी सगे संबंधी सबको फंसाना है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये ऐसे मैटर पहुंचने लगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास कई एक ऐसे मैटर पहुंचे जहां पे ये साबित हो रहा है कि ये व्यक्ति क्रूरता कर ही नहीं सकते हैं। ये माता पिता है, चारपाई छोड़ के उठ ही नहीं सकते हैं, बहन है बाहर सदियों से यहाँ पे है ही नहीं, उसका भी नाम दर्ज किया गया है। तो ऐसे बहुत से मामले आते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जजमेंट दिया है कि IPC के सेक्शन में जितने भी सेक्शन हैं, कोई भी चार्ज लग रहा है 7 साल से कम की सजा हो तो उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी न की जाए। पहले एक नोटिस दी जाए, अगर व्यक्ति नोटिस का पालन कर रहा है तो गिरफ्तारी करने के कोई आदेश नहीं है उसमें, कोई जब तक कि ओरिजिनल साक्ष्य न मिल जाए कि हाँ यही व्यक्ति हकीकत में ऐसे किया है। तो इस चीज को देखते हुए इसको बिल्कुल से हल्का कर दिया गया है। और ऐसा ही एक एक्ट है SC/ST एक्ट। ये दोस्तों ऐसा एक्ट है कि अगर जिस व्यक्ति के ऊपर लग गया तो समझ लो कि वो इस पृथ्वी में, लोग बात कहते हैं कि मानव का तन 84 लाख योनियों से घूमते हुए जाकर के मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो पूरा आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये एक्ट इतना बड़ा एक्ट है कि अगर लग गया तो आदमी को आजीवन कारावास तक की सजा होती है। तो इस चीज को देखते हुए जितने आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उनको इस एक्ट में एक ऐसा प्रावधान मिल गया है कि हमें कोई भी की चीज करना, हम SC/ST एक्ट लगवा देंगे। तो सामान्य वर्ग के लोग जितने हैं उनको कई केसों में आए हैं, सबूत के साथ आए हैं, ऐसे ऐसे एविडेंस मिले हुए हैं कि लोग बाग 20-20 साल तक जेल काट लिए हैं, उसके बाद उनको रिहा किया गया है कि ये अपराध में लिप्त ही नहीं थे, इनको झूठा फंसाया गया है। अब जो व्यक्ति 20 साल जेल के अंदर रह लिया है झूठे केस में, उसका इस पृथ्वी में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं बच रहा है, पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। अब वो क्या कर सकता बेचारा। तो इस चीज को देखते हुए SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट में कई बार संशोधन कर दिया गया है। इसको धीरे धीरे इनको एकदम से खत्म ही किया जा रहा है, क्योंकि
हफ्ते में, महीने में एक आध बार इसमें संशोधन जरूर होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जैसे कि अभी आया क्रीमी लेयर वाला आया, उसके बाद क्या हुआ कि आप अगर सार्वजनिक रूप से गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, किसी के घर पे जाकर के फेस टू फेस बात हो रही है, तो वहां पे SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। अभी फिर से फिलहाल आया है कि भिखारी है, भंगी है और दो चार शब्द ऐसे ऐसे कहने पे SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। तो ये धीरे धीरे करके इसमें जो फंसाने वाली बात थी कि पहले कोई भी बात हो कि कहीं झगड़ा हो गया है, जाकर के FIR हुआ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, झूठी FIR हुई, और जैसे FIR हुई तो उसमें कुछ नहीं, सीधे पुलिस वाले पहले उठा देंगे, पहले गिरफ्तारी बाकी काम बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये बिल्कुल गलत है कि पहले गिरफ्तारी बाकी काम बाद में। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो समाज में उसकी इमेज एकदम धुंधली हो जाती है, क्योंकि रिलेशन वाले, पड़ोस वाले, मोहल्ला वाले यही फिराक में रहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस उसके दरवाजे पे आ गई तो वहीं से वही एंजॉय करने लगते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में आदमी अपने से नहीं दूसरे से कि परेशानी को देख करके खुश रह रहा है। वो अगर वो तकलीफ में तो उसे कोई बात नहीं, अगर उसका पड़ोसी तकलीफ में है तो बहुत खुश है, वो खाना खाए घर में या ना खाए, चाहे 2 टाइम बजाय 1 टाइम खाए, पर दूसरे की तकलीफ देख लिया तो बिल्कुल आनंद में है। और पड़ोसी अगर आनंद में है तो उसके समझ लीजिए कि खाना पीना उसका हजम नहीं होगा किसी हिसाब से। तो ठीक इसी प्रकार से अगर पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसका समाज में, रिलेशन में, हर एक जगह उसकी बदनामी होती है कि नहीं नहीं ये सही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा तब तो ऐसा हुआ है। मतलब कि एक इमेज होती है, उसको एक मोहर लग जाती है, एक क्रिमिनल की मोहर लग जाती है। लोग बाग उसको समाज से दुत्कारने लगते हैं कि आदमी सही नहीं है, जेल काट चुका है, ये कर चुका है। तो ये चीजें जो है लोगों को समाज से अलग करती हैं और उसको एक अलग रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया जाता है। क्योंकि बार बार जब कोई व्यक्ति किसी कहता तू ऐसा था, तू ऐसा था, तो उसका माइंड भी वैसे ही घूमने लगता है और वो सच में गलत रास्ता अपनाने लगता है। तो इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई एक बार इनमें संशोधन किया 498A एक्ट और SC/ST एक्ट में, ताकि आम पब्लिक को परेशानी ना हो सके। और उसके साथ साथ जो ये कुछ अधिकारी लोग होते, पुलिस अधिकारी लोग होते, ये भी अपना सही से काम करते नहीं है। ये अपना काम सही से करें तो सही से छानबीन करने के बाद अगर इंसान को गिरफ्तार करें तो इतने भारी केसों में इतनी जल्दीबाजी क्यों है, उसको सही से जांच करिए। मगर नहीं, क्या है, ये भी अपना वर्दी पहने, अपना है कि अपना चलिए FIR हो गई, हम चले अपना इनको जेल करें, हमारा काम खत्म है। सही है कि गलत है वो समझे, अपना जा करके झराए फुकाए, हमें करना क्या है, हम तो अपना काम कर दिए हैं। पर जो व्यक्ति इसमें फंस गया है उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है। तो इन चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से कई बार राहत मिल चुकी है और धीरे धीरे करके एक्ट को खत्म किया जा रहा है। ये एक्ट धीरे धीरे करके बिल्कुल सत्यता पे निर्धारित हो जाएंगे कि जहां पे सच होगा वहीं पे होगा। और 498A लग गया अगर इंसान को तो समझ लीजिए तत्काल उसको जमानत भी मिलती है। क्योंकि अगर फर्जी में है तो वहां पे जो जजेस बैठे हुए हैं उनको खूब अच्छी तरह से मालूम है कि केस फर्जी आया, कैसे आया है। और ये SC/ST एक्ट में भी यही हो रहा है कि अगर जो वहां पे मालूम हो जाता है, पुलिस वाले भले कुछ पैसे कौड़ी लेकर इधर उधर करते हैं, इनकी फितरत हमेशा आप लोग न्यूज में देखते रहते होंगे, होती रहती है, आती जाती रहती है। तो उस चीज के लिए मैं यही कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि किसी से समाज में छिपा नहीं है। आए दिन निकलता है कि आज ये अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए, या अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए, मगर ये चंद पैसों के लिए आदमी की पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। तो इन लोगों से भी बच के रहिए और इन एक्ट से भी बच के रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।